శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अहम ऐलान किया। इन्होंने बताया कि रियासत के तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट बाज़ाब्ता तौर पर बुध से बंद कर दिए गए हैं। रियासती ट्रांसपोर्ट महकमे में इस्लाहात के सिलसिले में ये कदम उठाया गया, जिसका मकसद महकमे की कारकर्दगी में इजाफा, शफाफियत को यकीनी बनाना, गाड़ियों की रवानी आसान बनाना और 1.7 करोड़ गाड़ियों के लिए रोड सेफ्टी की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सुरेंद्र मोहन ने तमाम चेक पोस्टों पर काम फौरन बंद करने की हिदायत जारी की है। मुतल्लिका अफसरान और अमला अब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट दफातर में तैनात किए जाएंगे और साबिका चेक पोस्टों पर गाड़ियां आज़ादाना तौर पर ले जाई जा सकेंगी। चेक पोस्ट से तमाम फर्नीचर, बोर्ड्स, रिकॉर्ड और बैरिकेड्स भी हटाने का हुक्म दे दिया गया है। తెలంగాణ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి గత ఆగస్టులో టాక్సేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ దాని కొరకు కొంత సమయం తీసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి వాళ్ళ జీవోలు అంటే అమలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం చేసినాం. అది చెప్పడం జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ 58 ద్వారా 28వ తారీఖు నాడు ఆగస్టులో చెక్ పోస్ట్ ఎత్తివేతకు సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానితో పాటుగా తెలంగాణ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ సంబంధించి ఒక మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా మనం తెలంగాణ లోపల ఈవీ వెహికల్స్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్షన్ అప్ టు 2026 దాకా ఫస్ట్ ఫేజ్ 2 years ఇచ్చినాం. దానివల్ల ఇప్పటిదాకా దాదాపు 577 కోట్ల ట్యాక్స్ రవాణా శాఖకు రావాల్సి ఉన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంతోషం ఏంటంటే ఈవీ వెహికల్స్ పర్చేస్ అంటే సెల్లింగ్ 0.03 ఉంటే ఇప్పుడు 1.30 దాకా పెరిగింది. అంటే మార్కెట్ షేర్ ఈవీ వెహికల్ యొక్క అమ్మకాల యొక్క షేరు 0.03 నుంచి 1.130 దాకా పెరిగింది. 1.30 దాకా పెరిగింది. ఇది ఒక మార్పు. దానివల్ల 577 करोड़ లాస్ అయినా ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం మనం. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम ने इस दौरान कहा कि हैदराबाद में शहरी नकलो हमल के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए हुकूमत ने अहम इक़दाम किए हैं। शहर में 20,000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शों को इजाज़त दी गई है, जबकि 10,000 LPG और CNG ऑटो रिक्शों को इजाज़त दी गई है। मज़ीद 25,000 रेट्रोफिटिंग ऑटो रिक्शों को भी कानूनी तौर पर चलाने की मंजूरी दी गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी नाफिज की और तमाम गाड़ियों पर रेडियो एक्टिव स्टिकर्स के जरिए मरकजी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट से जो लाइसेंसिंग सिस्टम है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और ईवी व्हीकल का पॉलिसी है, स्क्रैप पॉलिसी है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का कोशिश में इस रिफॉर्म्स में अंदर हमने चेक पोस्ट का भी रद्द किया है और एनफोर्समेंट बढ़ाएंगे और इलीगल को रोकेंगे। जो नहीं इंसाफ हो रहा है उन लोगों के लिए हम डिपार्टमेंट साथ देंगे। टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन करके आने वाला दिन में पब्लिक का सहूलत बढ़ाएंगे। और 10 साल से जब वाहन सारथी को अडॉप्ट नहीं किया था, हम लोग नया सरकार आने के बाद उनमें हम वाहन सारथियों में भी जॉइन हो गए। NIC में करके अभी पूरा डाटा ट्रांसफरिंग करके वाहन सारथी का भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और AI के मुताबिक ऑफिस में भी कैमरा लगा रहे, कौन आ रहे कौन जा रहे ये पूरा इंक्वायरी करेंगे। ऐसा सिर्फ कंज्यूमर के लिए एंट्री रहेगा और वो भी ट्रांसफर मोड में चलेगा। हैदराबाद में तारीखी नए उस्मानिया दवाखाने की तामीर का काम जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। CM ने हिदायत दी कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का नया कॉम्प्लेक्स बनाने का काम 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। नए अस्पताल की तामीर के लिए निज़ामत कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि काम की रफ्तार में इजाफा हो और हर 15 दिन बाद तामीराती काम का जायज़ा लिया जाएगा।
26 एकड़ पर फैले इस अस्पताल में 32 लाख मुरब्बा फीट पर ढांचे तामीर किए जा रहे हैं और बताया गया कि ये दवाखाना तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस होगा। वज़ीर आला ने कहा कि नए अस्पताल की मनसूबाबंदी में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्टिविटी को भी मद्देनजर रखा जाएगा और मुकामी आवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। रूस में फंसे हैदराबाद के मोहम्मद अहमद और हरियाणा और राजस्थान के अनूप कुमार, मनोज कुमार समेत और सुमित कुमार को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुसलसल कोशिशें जारी है। अवैसी ने आज दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी और मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अहदेदारों से टेलीफोन पर बात की और रूस में मौजूद चारों अफराद की वतन वापसी की अपील की। अवैसी ने कहा कि हुकूमत हिंद को फौरी इक़दाम करना चाहिए ताकि इन भारतीय शहरियों को जल्द महफूज तौर से वतन वापस लाया जा सके। प्लीज़ सर आपका बच्चा भी है, वो भी मैं ईमेल किया हूँ आपके ऑफिस में। वो उनकी फैमिली आए हुए रो रहे हैं। वो अच्छा, वो बच्चा जो है कभी कभी सिग्नल आया तो वो व्हाट्सएप पे उनको वीडियो बना के भेजाता और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा वो उसका टांग भी टूटी हुई है, तो उसको सर उसको वहाँ से निकालना है सर। Please convey my regards to the Foreign Secretary and please because they are very much worried. And that boy's name is Mohammed Ahmed, sir. Is it possible to speak to the Foreign Secretary anytime today, tomorrow, whenever? But my request is that please convey my message to him, sir. Thank you, sir. Thank you. उनको बोलते हुए कोशिश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि काबीना का इजलास 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सेक्रेटरीट में मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि इजलास के लिए एजेंडा आइटम्स को तेलुगु तर्जुमे के साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 22 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक जमा कराएं। जिन महकमों के पास एजेंडा आइटम्स नहीं हैं इन्हें नील रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी गई है। काबीना इजलास में लोकल बॉडी इंतखाबात में 42% बीसी कोटा नाफिज करने के फैसले का इम्कान है। 2 बच्चों की हद खत्म करने वाले ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी तवक्को है। साथ ही रैतु भरोसा स्कीम पर अहम फैसला भी लिया जा सकता है। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद में तेलंगाना जनसमिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भरपूर हिमायत देने की इन्होंने दरख्वास्त की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना के क़याम में ईमानदारी के साथ नुमाया किरदार अदा किया। साल 2023 में बीआरएस के 10 साला जालिमाना हुकूमत से आज़ादी के लिए सब ने मिलकर जद्दोजहद की और कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने में कोदंडाराम के ताउन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तेलंगाना जनसमिति पार्टी के दफ्तर में इस मुलाकात के बाद महेश कुमार गौड़ ने बताया कि टीजेएस ने भी सीपीआई, सीपीएम और एमआईएम के तरह कांग्रेस को भरपूर हिमायत देने की यकीन दहानी कराई है। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रोफेसर कोदंडराम जी, विश्वेश्वर राव जी और इनके पार्टी तमाम इलेक्शन से पहले हमारे साथ है। 2018 से केसीआर के फासिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करते आए। हमारे मित्र पक्ष से आज जुबली इलेक्शन में मदद मांगने के लिए टीजेएस ऑफिस आया हूं। मैं कोदंडराम जी से और विश्वराव जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुबली इलेक्शन में आप अपनी सहकार, संपूर्ण सहकार दिए। बहुत बढ़िया कैंपेन हो रहा है। जुबली की जनता डेवलपमेंट चाह रही है, वेलफेयर चाह रही है। वो दोनों भी देने वाले पार्टी और जो सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां कम से कम 50,000 लीड से जीत रहे हैं। सर, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री Mahesh Kumar Gaud ji has visited Telangana Janasamiti office. Telangana Janasamiti was an alliance partner in the 2023 assembly election. We were together in the fight against the autocratic rule of the KCR government. So it is in continuation to that they have also approached us, sought support of Telangana Janasamiti in the ensuing by-elections to the Jubilee Hills Assembly constituency. We agreed in principle to support the Congress candidate in the election, and we also made some suggestions. To begin with, we said that
the unemployed youth are looking for jobs, so a calendar has to be announced. Then we also suggested that the people who fought for statehood. जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में जीत के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। उम्मीदवार दीपक रेड्डी की पदयात्रा प्रोग्राम में आज तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वेंगल राव नगर डिवीजन के यादगिरी नगर से पदयात्रा का आगाज़ हुआ। इस दौरान मुकामी अवाम और पार्टी कारकुनान ने बीजेपी सदर का पुरजोश खैर मकदम किया, जिससे प्रोग्राम में जोश व खरोश का माहौल रहा। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि हल्के के अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक काम करने वाले उम्मीदवार दीपक रेड्डी को जिताना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ एक हल्के का नहीं बल्कि रियासती हुकूमत के खिलाफ अवामी रुझान का आईना साबित होगा। Seriously believe that the people of Jubilee Hills are with BJP because they have seen the 10 years of BRS rule and they have seen the negligence which the government has done to Jubilee Hills constituency. The BRS party, after the BRS party, Congress party came to power. 2 years now they have ruled the state and Jubilee Hills still is being neglected. The roads are very bad, poor condition. If you stand here, you get the smell, bad smell of the drainage and bad smell of the flowing water of the open sewage system here. There is no development in whatever so manner. People are disillusioned with the Congress and also BRS, and they are thinking of an alternative, and that is the Bharatiya Janata Party first. Secondly, the Congress has no candidates. They could not get any candidate to field from their party. So last time the candidate who contested from the Majlis Party has been borrowed by from Majlis Party. Congress Party has fielded him on Congress ticket, though he is a Majlis candidate. So therefore, people are also observing that how the Majlis Party and Congress Party are doing this vote bank politics. Thirdly, BRS is depending only on the sympathy factor. Sympathy factor cannot be translated into votes. So BRS is also not likely to, get to third place, and therefore it is only the Bharatiya Janata Party which is going to win this election, and people are with the Bharatiya Janata Party. We are raising the local issues. Today we have done Padayatra in Yusufguda area. I have seen the negligence of the government. हैदराबाद जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरकारी इंतजामिया की सरगर्मियां अरूज पर है। इलेक्शन मुहिम में हर खर्च का हिसाब रखने की हिदायत दी गई है। अखराजात के मुबस्सिर और मुआयनाकार संजीव कुमार लाल ने GHMC हेड ऑफिस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग रूम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और दीगर मराकज़ का अचानक मुआयना किया। इन्होंने कहा कि रैलियों, अवामी इज्तिमात, रोड शोज़ और मीडिया इश्तिहारात समेत तमाम अखराजात रिकॉर्ड किए जाएँ और उम्मीदवारों के खातों में शामिल किए जाएँ। इस मुआयने के बाद संजीव कुमार लाल ने ज़िला इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात की और पार्टियों और उम्मीदवारों के अखराजात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नफाज समेत दीगर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन ज़रूर दबाइए।